और कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर बेवजह विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। विवाद हो गया है दिल्ली सेवा बिल को लेकर। विवाद दरअसल ये है कि उन्होंने जानकारी है कि 5 सांसदों के उनकी बगैर जानकारी के नाम सिलेक्ट कमेटी को भेजे। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये है कि ना ये रूल्स पढ़ते हैं, भाजपा वाले मंत्री हो या मेंबर्स हो, ना परंपरा को देखते हैं। हमारे वहाँ कॉल एंड शकदर की एक बुक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, उसके ऊपर से हमारे वहाँ एक ये बनी हुई बुक भी है, राज्यसभा एट वर्क, और फिर हमारे नियम बने हुए हैं। जब सिलेक्ट कमेटी किसी को भी बनानी होती है तो ना किसी मेंबर की सिग्नेचर ली जाती है, ना इसकी कंसेंट पूछी जाती है। कोई भी मेंबर, उसको लगता है कि सिलेक्ट कमेटी में ये लोग अच्छे रहेंगे तो अक्रॉस द पार्टी वो नाम सजेस्ट करते हैं, फिर वो हाउस के ऊपर रहता है। और उसमें कानून में ये भी प्रावधान है कि किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया पर मुझे लगता है कि मुझे सिलेक्ट कमेटी में काम नहीं करना है, तो मैं प्रावधान के हिसाब से कह सकता हूँ कि सॉरी, मुझे इस कमेटी में नहीं रहना है, मेरा नाम खारिज हो जाए। लेकिन सस्मित पात्रा से जो सांसद है शक्ति जी, वो तो ये कह रहे हैं कि आपने मेरी बगैर जानकारी के मेरे नाम को दे कैसे दिया, जो बीजेडी से हैं। तो क्या हो गया? हाँ, बता दे मुझे कि कहीं कानून में कहाँ लिखा है कि आपको जानकारी देना है, आपकी कंसेंट लेना है, आपकी सिग्नेचर लेना है कहीं ऐसा कानून? कानून यही है कि मेंबर जो सिलेक्ट कमेटी चाहता है वो अपने प्रपोजल के साथ मेंबर्स के नाम देगा। उधर उस मेंबर की कहीं सिग्नेचर नहीं रहती है। ये हमारे राज्यसभा रूल्स के प्रावधान में कह रहा हूँ। और उसके बाद जब प्रस्ताव सदन के सामने आता है तब उसमें से किसी मेंबर को लगता है कि मुझे सिलेक्ट कमेटी में नहीं जाना है, तो वो उसे राइट है, देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ, तो खड़े होकर कहेंगे कि मैं इसमें नहीं रहना चाहता हूं, उसका नाम खारिज हो जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के सांसद शक्ति सिंह गोहिल भी ये कहते हुए नजर आए कि जो कुछ भी हुआ है नियम के मुताबिक हुआ है, उसमें कहीं से कुछ भी गलत नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार के मंत्रियों का क्या कहना है, अब आपको ये सुनाते हैं। हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री, वो क्या कह रहे हैं। 6 सालों से मंत्री के रूप में या 30 से 40 सालों से, जब से मैं संसद को देख रहा हूं और एक सिविल सर्वेंट के रूप में इसे कवर कर रहा हूं, वो कह रहे हैं मैंने कभी ऐसा कुछ होते नहीं देखा। सुनते हैं। इस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी के लिए कांग्रेस मजबूत होकर खड़े हो गए उनके पीछे, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे फर्जी लोगों को आप सपोर्ट करते हैं? यू आर गोइंग टू सपोर्ट द पीपल हु आर फोर्जिंग, हु आर इन द फोर्जरी, दे आर ट्राइंग टू इन ए वे फोर्जरी। तो ये कारनामे जो किया है उसके सख्त, इसके and most disciplinary action will be taken, सख्त कार्रवाई होगा। Frankly aghast because in my 6 years as a minister or the 30-40 years that I've been watching Parliament and covering it as a civil servant, I've never seen something like this happen. I mean, how can anyone presume the concurrence of another honorable member and submit an assertion or a request or a draft amendment or anything like that? तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, राघव चड्ढा पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपना तर्क दे रही है। निमित जी, मैं आपके पास आ रही हूं। जो आप तर्क दे रही हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हस्ताक्षर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सब चीजें नियमों के मुताबिक हुई हैं, तो इस पर बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है कि पार्लियामेंट की रिकॉर्ड्स में देखा जाना चाहिए कि नियम का पालन नहीं हुआ है और इससे राघव चड्ढा की सांसदी भी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आप अपने तर्क में क्या कहेंगी? निधि, आपने कानून के विशेषज्ञों की बात भी सुनी और आप जिस तरह से हमें
हम आश्वस्त दिख रहे हैं, इसका मतलब है इस बात में कोई भी तथ्य नहीं है। मैं तो कहूंगी भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न है, एक बड़े फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए आप एक छोटा सा एक झूठा नैरेटिव जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है वो उसको कर दो ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाए और जो मेन मुद्दा है वो छुप जाए। तो ये इनका पैटर्न है, ये भारतीय फर्जीवाड़ा पार्टी है, इनका कोई किसी तरह का ईमान नहीं है। आज जो दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी हुई है उसके बारे में आपको बात करनी चाहिए, उसके बारे में मिनिस्टर। अच्छा, यानी फर्जीवाड़े के आरोप के जवाब में फर्जीवाड़े का ही आरोप लगाया जा रहा है शिवम, और कहा यह जा रहा है कि भाई मणिपुर के मुद्दे पर देखिए ऑपोजिशन एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। नहीं, वहां तो कोई विषय रह ही नहीं गया है। मुझे लगता है कि पहले से इस बात पे क्लैरिटी हो चुकी है कि जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ है वहां पर इस देश के प्रधानमंत्री आएंगे और उस पर बोलेंगे और आने वाले 3 दिनों तक यही सब होना है। लेकिन दिल्ली सेवा बिल की अगर हम बात करें तो खासतौर पर वो भी जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया है। मुझे लगता है इस बात पर भी कोई चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन बावजूद उसके संसद की प्रोसीडिंग्स में आप इस तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, देश के मिनिस्टर्स ने लगातार इस बात को कहा कि उन्होंने अपने 40 साल के समय में कभी भी ऐसा नहीं देखा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप इसमें अगर एक लेमन लॉजिक भी लगाएंगे तो आप उसको भी समझेंगे कि अगर स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी प्रिसाइजली ये कह रही है कि हाउस के सामने एक प्रस्ताव रखा है, एक प्रपोजल रखा है, चाहे वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, इसमें इंक्लूजन ऑफ जो नेम्स है यानी जो नाम को शामिल किया गया है उनसे ये जरूरी नहीं है। और वो अपनी बात का तर्क ही इसलिए रख रहे हैं कि हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है। एक प्रस्ताव हमने रखा था कि ये लोग समर्थन कर रहे हैं। निधि जी, आप एक चीज बताइए, आप और दोनों अब्बास भाई दोनों मिलके जो है TV9 के सामने कोई जो है प्रस्ताव रखते हैं किसी चीज को लेकर, आपको लगता है कि आप जो प्रस्ताव रखेंगे उसके लिए आपका नाम भी अनिवार्य नहीं है? या आपको लगता है कि आप अगर नाम आपका लिख दिया जाए तो आपको ये कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाए कि आपका नाम वहां पर लिखा गया है? या फिर आपके फर्जी साइन करके अगर उस प्रस्ताव को रख दिया जाए मैनेजमेंट के सामने तो आपको लगता है तर्क संगत लगता है कहीं ना कहीं? लेमन लॉजिक भी लगाएंगे तो इस बात में कहीं तथ्य नहीं है। और छोड़ दीजिए, मैं तो फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, यहाँ पर AIADMK के सांसद भी कह रहे हैं, यहाँ पर BJD के सांसद भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज की जांच होने दीजिए, इसका पक्ष तो निकलकर सामने आएगा। ठीक है, जांच होने पे पक्ष सामने आएगा। लेकिन शिवम, अभी आपने दिल्ली सर्विस बिल का जिक्र किया, इस पर भी तो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, कि सारी शक्तियां आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इसलिए पावर्स का इंक्रोचमेंट किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। इस पर क्या जवाब देंगे? इस देश के गृह मंत्री ने कहा और बताया अभी बार बार कि 1991 से किस तरीके से सरकारें साथ में यहाँ पर काम कर रही हैं, किस तरीके से इस बिल को सबसे पहले कांग्रेस ही लेकर आई थी, किस तरीके से ये एक राज्य जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पर केंद्र शासित राज्य है, और तमाम जो चीजें हैं उसका कानून बनाने का अगर मैं विषय में बात करूं तो जाहिर है कि इस देश की संसद को कानून बनाने का पूरे तरीके से अधिकार है। और इस देश के गृह मंत्री ने टाइम एंड अगेन पिछले 2 दिन में लगातार बताया है। और एक और बात उन्होंने स्पेसिफिकली कही कि जब मैं दिल्ली में चुनाव लड़ता हूं या आप चुनाव लड़ते हैं तो इस बात को समझिए कि ये केंद्र शासित राज्य है और यहाँ पर आपकी कितनी शक्तियां हैं आपको इसमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। पंचायत के चुनाव लड़ने के बाद आप सोचे कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए या फिर आपको लगे कि आप प्रधानमंत्री बन पाएंगे, वैसा नहीं है। आप इस चीज की क्लैरिटी रखें। सवाल लगातार उठाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इस तरह से राज्यसभा से पास कराकर इस बिल के जरिए अधिकारों को छीना जा रहा है, दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने की कोशिश हुई है सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से।